हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। दोस्तों इस समय आप लोगों को पता होगा, इस समय कोरोना की महामारी पूरी अपना विकराल रूप ले चुकी है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अपना और अपने परिवार का, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनका ध्यान रखिए, ठीक है। और हाँ, ट्रैवलिंग करते समय थोड़ा प्रिकॉशंस रखिए ताकि आप कोरोना की महामारी की जो चपेट में ना आ जाएं। आप लोगों को पता हो कि पर डे 70,000 से 1 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं। तो इस कोरोना महामारी के बीच हमें अपने और अपने परिवार वालों को स्वस्थ रखना है। हम अपने परिवार वालों को ही थोड़ा मोटिवेट करें ताकि वो भी स्वच्छ रहें, सेफ रहें, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मैं पहले वाले टॉपिक में ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं कि आज का मेरा टॉपिक किस पे रहने वाला है। हाँ जी, मेरा जो टॉपिक है वो 5S के बारे में है, ठीक है। तो दोस्तों 5S तो सबको पता होता है, मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखा था, बट आज मैं 5S के बारे में थोड़ा विस्तार से यहाँ चर्चा करूँगा कि 5S होता क्या, मतलब 5S जो है वो हिंदी में बताऊँगा आपको कि 5S की ज़रूरत क्यों होती है, 5S क्या है, ठीक है। तो मैं आपको इस ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और हाँ कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करने से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं अपना जो मेरा वीडियो का स्टैंडर्ड है इसको बहुत ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और एक चीज़ है कि मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर आप उससे जुड़ना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहें तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं अब 5S के बारे में यहाँ बताता हूँ। 5S क्या, 5S जो है जापानी शब्द है, ठीक है। 5S में 5 S होते हैं। इन 5 S का मतलब है स्पेस, मतलब स्पेस को मैनेजमेंट करने का, स्पेस मैनेजमेंट करने का। स्पेस मैनेजमेंट करने के लिए हम 5S सिस्टम का उपयोग करते हैं, 5S मेथड का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो 5S में मैं आपको हिंदी में बताऊंगा 5S क्या होता है। पहले S का मतलब होता है सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग का मीन्स क्या होता है, छटाई, ठीक है। दीपावली में जैसे आप घर की साफ़ सफाई करते हो तो आपको पता है छटाई भी करते हो, कुछ सामान की ज़रूरत होती है वो रख लेते हो, कुछ सामान ज़रूरत होती है तो वो दूसरी जगह रख देते हो, जो बिल्कुल ही नहीं ज़रूरत होती है उसको कहीं बाहर फेंक देते हो, ठीक है। तो क्या मतलब होता है 5S का, मतलब पहले S का मतलब यही होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स होता है छटाई। छटाई भी 4 टाइप से करते हैं। पहले S का मतलब होता है नॉट नीडेड एट ऑल, मतलब हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम इसको बिल्कुल फेंक देते हैं, वर्स्ट हो जाता है मेरे लिए, बिल्कुल बेकार हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है नीडेड बट नॉट नाउ, मतलब ज़रूरत है हमें बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कंबल हुआ, कंबल क्या करते हैं हम गर्मियों में रख ही देते हैं ना, कंबल की ज़रूरत तो होती है ना, तो कंबल की ज़रूरत होती है बट ओनली सर्दियों में होती है। तो नीडेड बट नॉट नाउ, मतलब ज़रूरत है बट अभी इसकी नहीं है, तो इसका हम ऐसी जगह रख देते हैं कि सर्दियाँ आते ही मैं इसको ले लूँ, क्योंकि मेरे को स्पेस रखना है। तो स्पेस रखने के लिए तीसरी चीज़ है छटाई में नीडेड बट नॉट हियर, मतलब ज़रूरत है लेकिन यहाँ पे नहीं। अब आप मार्केट सब्जी लेके आ रहे हो, आप अपने बेडरूम में रख दो, बेडरूम में ग्रोसरी का सामान रख दो, अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन कहाँ पे ज़रूरत है, किचन में उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या होता है कि ज़रूरत तो होती है उन चीज़ों की, लेकिन हमें उस प्रॉपर जगह पर उसकी ज़रूरत, मतलब जहाँ पे उसकी प्रॉपर जगह है उसकी वहाँ पे ज़रूरत होती है। चौथा होता है नीडेड, मतलब ज़रूरत है लेकिन बट नॉट सो मच, मतलब हमें ज़रूरत तो है लेकिन अधिक मात्रा में इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मिल्क हुआ, दूध हुआ, तो दूध की तो ज़रूरत तो हमें पड़ती है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि ख़राब हो जाएगा। सब्जियां हुई तो हमें ज़रूरत तो होती है बट इतनी ज़्यादा मात्रा में सब्जियों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो दूसरा S है वो है सेट इन ऑर्डर, मतलब सुव्यवस्था। हमें किन चीज़ों को कैसे सेट करना है ताकि हमें प्रॉपर तरीके से मिल जाए, मतलब हमारी टाइम भी सेविंग हो और स्पेस का भी सेविंग हो, ठीक है। जैसे आप अपनी बुक्स रखते होगे, आपने घर पे भी अपनी बुक्स रखी होंगी, तो मैथ की बुक्स अलग रखते होगे, साइंस की अलग रखते होगे, जितनी भी हो, जीके की अलग रखते होगे, करंट अफेयर्स की अलग बुक रखते होगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको टाइम सेविंग हो जाता है, स्पेस सर्चिंग टाइम बच जाता है,
जैसे आप जा रहे हो, मैं मैथ पढ़ना है आज, तो मैथ की आपने पता है आपको मैथ की मेरी बुक्स कहाँ रखी हैं, तो मैंने आपने जाके वहाँ से कभी भी जाओ, किसी भी टाइम जाओ, रात में, मॉर्निंग में, इवनिंग में, तो आप वहाँ से मैथ की बुक ला सकते हो। आपने एक शैडो बोर्ड देखा होगा जो कि कंपनियों में अधिकतर हम लोग यूज़ करते हैं। शैडो बोर्ड मतलब जिसमें टूल्स रखे जाते हैं, हैमर्स हुआ, ठीक है, स्पैनर हुआ, प्लायर हुआ, ग्रिपलायर हुआ, ठीक है, चीजल हुआ, क्या नाम उसका, एलन की सेट हुआ। तो इसमें क्या है, प्रॉपर जगह पे वो चीज़ें रखी रहती हैं शैडो बोर्ड में, जहाँ पे उसका प्रॉपर प्लेस है। गोटी हुई, तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो प्रॉपर जगह पे उसकी रखे रहते हैं। बगल में एक टोकन बोर्ड भी लगा रहता है। तो टोकन बोर्ड से क्या फ़ायदा होता है, मतलब जैसे हमें किसी हैमर की ज़रूरत हुई, तो मैंने क्या किया, मैंने शैडो बोर्ड से हैमर उठाया और अपने नाम का उस पर टोकन लटका दिया। अब किसी दूसरे व्यक्ति को हैमर की ज़रूरत हुई तो वो क्या करेगा, वहाँ पे आएगा, देखेगा यार हैमर तो यहीं रखना, मतलब उसकी प्रॉपर प्लेस है उस जगह हैमर की, लेकिन अभी वहाँ पे नहीं है। तो कौन ले गया, उसने मेरा नाम पढ़ा, मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने उसका मतलब उसको हैमर दे दिया। तो उस पर क्या हुआ, सर्चिंग टाइम की सेविंग हुई, कि मतलब वो पहले जाता इधर उधर ढूंढता, ठीक है, तो उसका सर्चिंग टाइम भी सेविंग हो गई, ठीक है। तो बहुत ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, मतलब कोई भी चीज़ें सेट इन ऑर्डर में रखोगे तो वो आसानी से आपको मिल जाएंगी। तीसरा होता है साइन, मतलब सफाई। सफाई तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, चाहे हम घर पे हों, हॉस्पिटल में हों, एयरपोर्ट पे हों, स्टेशन पे हों, बस स्टेशन पे हों, कंपनी में हों, कहीं भी हों, अपने वर्क प्लेस पे हों, ऑफिस में हों, कहीं भी हों, सफाई हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है हर जगह। अब सफाई का एक रूटीन हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें हफ्ते में किस चीज़ की हमें, मतलब कुछ किसी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें पर डे सफाई की आवश्यकता होती है, कहीं कहीं पर हमें हफ्ते में सफाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, सफाई करने से हमें एक फ़ायदा होता है, जैसे सफाई करने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मुख्यतः एक फ़ायदा होता है सेफ्टी। जैसे कि आप लोग अपने घर पे पर डे सफाई करते हो, एक दिन बाथरूम की सफाई ना करो, 2 दिन बाथरूम की सफाई ना करो, तो क्या होगा, आप वहाँ जाओगे तो आपका पैर फिसलेगा तो आपको चोट लगेगी, है ना। तो 5S के लिए हम लोग एक टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं, मतलब 5S में 3S सफाई के लिए, कि सफाई में कब करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। और एक चीज़ और है, सफाई करने का मेथड भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ को कैसे हमें साफ़ करना है, ठीक है। किसी चीज़ को मतलब हम हल्के से कपड़े से साफ़ करते हैं, किसी चीज़ों को हम हैमर चीज़ल से साफ़ करते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। तो दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि सफाई करते समय हमें उसकी सारी डायमेंशन, टॉप हुआ, बॉटम हुआ, फ्रंट हुआ, रियर हुआ, लेफ्ट या राइट, मतलब इसकी 6 डायमेंशन पे भी हमें अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करना चाहिए। साफ़ सफाई करने के बाद में हमें उसको थोड़ा ध्यान से देखना भी चाहिए कि कोई चीज़ टूटी फटी तो नहीं है, कोई एयर लीकेज तो नहीं है, मतलब जिस चीज़ की जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, जैसे भी ज़रूरत हो, उस चीज़ को उसी हिसाब से साफ़ सफाई हमें करनी चाहिए। एक टैगलाइन है क्लीनिंग विद मीनिंग। मैं अभी आपको इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। क्लीनिंग विद मीनिंग मतलब साफ़ सफाई करना, लेकिन उस पर मीनिंग, मतलब देखना है कि हमें उसकी साफ़ सफाई किस चीज़ की कैसे सफाई करनी है। दूसरा है क्लीनिंग विद इंस्पेक्शन, मतलब क्लीन करने के उसके बाद हमें इंस्पेक्ट करना है उसकी 6 डायमेंशन, ठीक है, कि कोई चीज़ टूटी फटी तो नहीं है। मैं अभी आपको इसके बारे में बता भी चुका हूँ। अगला है स्टैंडर्डाइजेशन, 4S। चौथे S का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब मानकीकरण। आपने देखा होगा कि मैं आपको एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल बताता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया। मैं सहारा मॉल गया, गुड़गांव के सहारा मॉल में, तो वहाँ पे मैंने एक 5S में 4th स्टैंडर्डाइजेशन का एक इतना बेहतरीन उदाहरण देखा कि शायद मैंने कभी कहीं नहीं देखा। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने लिख रखा है कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सेकंड फ्लोर पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी, थर्ड फ्लोर पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी, मतलब ग्रोसरीज़ का कहाँ मिलेगा, क्लॉथ्स कहाँ मिलेंगे, जीन्स कहाँ मिलेगी। तो इस टाइप से उन्होंने सारी चीज़ें लिख रखी। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो उन्होंने एक अलग बोर्ड लगा रखा है, उस पर ये लिख रखा है इस शॉप पे आपको ये मिलेगा, इस शॉप पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टैंडर्डाइजेशन का आपने एग्जाम्पल रोड पे देखा होगा, तो रोड में आप जैसे ही जाते हो, कभी कभी आप रास्ते भी भूल जाते हो, तो इसके लिए उन्होंने क्या लगा, बोर्ड लगा रखे हैं, और बोर्ड पे उन्होंने एक स्टैंडर्डाइजेशन मतलब फिक्स कर रखा है कि पहले इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है,
किस फॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, कैसे लिखा होना चाहिए, उस जो बोर्ड है उसका कलर कैसा होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं आपने किसी बोर्ड का लाल देख लिया हो, किसी का ब्लू देख लिया हो, किसी का इस टाइप से देख लिया हो। तो अधिकतर आपने बोर्ड देखे होंगे कि इसी टाइप के बोर्ड लगे होते हैं, उस पर क्या क्या लिखा होता है कि गुड़गांव के लिए रास्ता कहाँ है, दिल्ली के लिए रास्ता कहाँ है, सोनीपत के लिए रास्ता कहाँ है। तो स्टैंडर्डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा 5S में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज़ और होती है, कलर कोडिंग करते हैं, ठीक है। आपने कंपनियों वगैरह में देखा होगा, जिससे पाइप है तो वाटर पाइप, जिस पे वाटर आ रहा है उसका पाइप का कलर कैसा होगा, एयर के लिए पाइप का कलर कैसा होगा, ठीक है। फायर जो मतलब आग के लिए, आग बुझाने के लिए जिस पानी की ज़रूरत होती है उसका पाइप का कलर कैसा होना चाहिए। तो इसके बाद में अगला 5S है सस्टेन, मतलब अनुशासन। मतलब अनुशासन में सारी चीज़ें करनी ही हमें, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर कि हमें सारी चीज़ें करनी भी हैं। सफाई आप एक दिन ना करोगे आपको चोट लग जाएगी, ठीक है। आप फर्स्ट एस मतलब जो पहला एस है, प्रॉपर जगह पे प्रॉपर चीज़ें नहीं रखोगे तो आप ढूंढने में परेशान हो जाओगे। मानकीकरण नहीं करोगे, जैसे आपका डायरी है, डायरी में आपने लिख रखा है कि पहले पेज पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सेकंड पेज पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी, थर्ड पेज पे हमें ये मैथ्स है। तो इस टाइप से हमें मतलब अनुशासन बनाए रखना है इन सारी चीज़ों को लेके। चेक ऑल सिस्टम, जो भी सिस्टम है उसको डेली चेक करना है, ठीक है। मॉनिटरिंग भी करनी है कि ये सिस्टम प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। आप अपने घर पे भी इसका कर सकते हैं, ठीक है। 5S लागू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा तो चलिए कोई नहीं। 5S में क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी तो रिजेक्शन कम होगा, रिजेक्शन कम होगा तो कॉस्ट सेविंग होगी, ठीक है। कॉस्ट सेविंग कम होगी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगली चीज़ है डिलीवरी भी बढ़ेगी, वो आपको पता है, कॉस्ट सेविंग होगी। अगला है सेफ्टी भी होगी। मैंने अभी आपको एग्जांपल, बहुत बेहतरीन एग्जांपल बताया। अगर आप बाथरूम की 2 दिन सफाई ना करो, ठीक है, तो आप उसमें गिर जाओगे, ठीक है। अगला है मोटिवेशन, हम सब लोग मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था 5S के बारे में, जो कि मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन मेरा 5S का बहुत अच्छा लगा होगा। एक चीज़ दोस्तों और है कि यार आप हमें अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं अपनी वीडियो को क्वालिटी और इम्प्रूव कर सकूं। और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया, व्हाट्सएप ग्रुप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।